नमस्कार, मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान। हाल ही में मैंने दिखाया समिति कॉम्प्लेक्स में जो रूम दिया गए थे वो मार्केट दुकानदारी करने के लिए दिया गया था। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं गरीबी विस्तार में जो लोग रहते हैं, मतलब गरीब लोग जो अपना रोज़गार करके दुकान के ज़रिए अपना रोज़गार करेंगे, और इसके लिए दुकान दिया गया। जब सर्वे किया मैंने, हर दुकान किया, तो करीबन 65 का रूम करीबन सामने है हमारे सामने। तो उनमें से कहीं ना कहीं ये पाया गया जिस व्यक्ति को रूम दिया गया वो व्यक्ति किसी और पे भाड़े पे दिया गया। कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट का अनुसार जो रेट लगाया गया 1000 रुपये, कहीं में कुछ रूम का 500 रुपये है, तो वही में देख रहे हैं 5000 10,000 करके भी लिया जा रहा है। मतलब वो व्यक्ति जिसका नाम में एग्रीमेंट हुआ रूम का, वो व्यक्ति किसी और को भी दिया गया, ये चीज़ भी सामने आया। और दूसरी बात ये भी सामने आया हमारे पास, क्या वो जो रूम जिस लोगों को दिया गए थे उन लोगों ने काफ़ी सालों से पेमेंट नहीं करते रूम का, ये मैटर भी सामने आया। तो इसी से जुड़े मैं प्रमुख जी से मिलने यार जानने की कोशिश करेंगे, ये जो केस अभी सामने आया हमारे सामने, इस केस को कैसे डील करेंगे और इस बारे में क्या कहना चाहते हैं प्रमुख जी, तो उसी से जुड़े मैं जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। सर नमस्कार सर, न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान आपको स्वागत करता हूँ। तो पहले तो सर अपना परिचय दीजिए, और जो एक एक करके हम सवाल पूछेंगे तो उसका बेहतरीन से आप जवाब देंगे, तो हमारे जनता भी जानना चाहेंगे तो प्रमुख जी क्या बोलना चाहते हैं इस सिलसिले में। सबसे पहले तो ये ऑफिस को देखने से ही मालूम चलेगा कि ये प्रमुख ऑफिस है, और मैं पंचायत समिति के प्रमुख डिगलीपुर और चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट प्लानिंग कमेटी का। उनके साथ साथ मेरा नाम दीपंकर मिस्त्री। और आज आप लोग जो जानना चाहता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में, मैं भी आपका न्यूज़ देखा हूँ, और आप लोग जो दिखाया है उसमें सच्चाई है, जो सही है मैं वो चीज़ ही सही बोलूँगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप पूछने से मैं आपको क्लियर बताऊँगा। आप पूछिए क्या क्या आपको चाहिए। सबसे पहला सवाल हमारे देखिए, जो रूम जिन लोगों को दिया गया वो देखा गया किसी और को भाड़े पे दिया गया। सर इस केस को, इस चीज़ को आप सर कैसे डील करेंगे आने वाले कल में? एक्चुअली आप जो दिखाया कि बाहर वाला रूम लिया है और बाहर वाला बैठा है, लेकिन मेरा ऑफिस में ऐसा एक भी बाहर वाला का कोई एग्रीमेंट नहीं है। मैं जो मालिक को रूम दिया है और वो मालिक ही अभी भी पेमेंट कर रहा है। अभी जब तक मालिक पेमेंट कर रहा है तब तक मैं नहीं बोल सकता हूँ कि बाहर वाला को रूम दिया है। लेकिन वहाँ में ये भी सच्चाई है कि वहाँ में जो लोग बैठा है वो बहुत कम लोग जो है मालिक है। उसमें मैं देखा कनक जी था, बाकी सी महेंद्रन जी था, और भी 2-4 जन जो है वही मालिक का रूप से बैठा था, और बाकी जो था वो सभी बोला कि मुझे काम में रखा है या मेरा रिश्तेदार का रूम है। तो वो मैं पता करूँगा। जब तक एविडेंस नहीं आएगा, हमारे पास में कोई एग्रीमेंट लेके नहीं आएगा कि देखिए आपका रूम मैं खरीदा हूँ, तब तक मैं तो वो चीज़ नहीं बोल सकता हूँ। जो भी अभी पेमेंट कर रहा है वो अपना मालिक का नाम ही अभी पेमेंट हो रहा है उसमें। और उसमें और एक चीज़ सर, इसमें देखिए उसमें भी मैंने क्वेश्चन किया वहाँ पे, तो देखिए वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन किया था, एक सैलून दुकान है, जब बोला गया सर ये रूम है मालिक का, तो दुकान का लाइसेंस किसका नाम पे? वो बता रहे जो व्यक्ति हम पेरेंट उसका नाम है, दुकान का लाइसेंस है। दूसरे ने ये भी बताया क्या लाइसेंस अभी तक बनाया नहीं, 1.5 साल से एक सैलून दुकान चला रहा है, उसका लाइसेंस नहीं बनाया, ये बात भी सामने आया। तो बिना लाइसेंस का सैलून दुकान चला रहे करीबन 1.5 साल से, और वो मालिक का तो मालिक का नाम एग्रीमेंट, तो मालिक का नाम पे लाइसेंस बनेगा, तो बिना लाइसेंस 1.5 साल से चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ में, वो सूत्रों से मिली खबर कि वो भी भाड़े पे दिया उनको अभी ज़्यादा पैसे से, ये सामने है कहीं ना कहीं। तो इसमें अगर देखिए लाइसेंस का अथॉरिटी तो प्रमुख नहीं है, लाइसेंस का तो एक डिपार्टमेंट है आपका, शायद उसका सप्लाई नहीं तो तहसीलदार डिपार्टमेंट का वॉइस पे जो जैसा है उसी को देना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर किसी के पास में लाइसेंस नहीं है तो उसका कार्रवाई तो डिपार्टमेंट करे, उसमें मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। करना भी चाहिए, इसमें करना चाहिए, मैं उसका सपोर्ट में हूँ। क्योंकि जब इतना दिन रूम लिया है, आप किस विषय में रूम लिया है, आपका क्या बिजनेस है, उसका तो उसका जो है चाहे इंडस्ट्री से हो चाहे सप्लाई से हो, उसका तो आपका लाइसेंस लेना चाहिए। इंडिया भारत सरकार ने एक आसान तरीका निकाल दिया, MSME उद्यम आधार, ये बहुत इजी, एक दिन में लाइसेंस बन जाता, एक दिन में एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं काफ़ी तरह, मतलब मैन्युफैक्चर ऑनलाइन में, ये तो एक दिन में बन जाता है, ये भी कर सकते, लेकिन ये भी नहीं किया। और ये करेंगे तो वो भी तो आधार कार्ड के साथ से ही हो जाएगा, उद्योग आधार से, तो इसलिए उद्योग आधार में ऐसे बनाएगा MSME, पर इसमें भी रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, कुछ हम पे नहीं दिखाएगा। दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा सर, ये जो एक मुद्दा बीच से छूट गया था, मैं उस मुद्दे में दोबारा बात करेंगे, जाकि 3-4 साल से कहीं ने सुनने में मिला मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं अमाउंट जब बताया जो आंकड़े कहीं 20 लाख के करीब आना है, सर वो पैसा कैसे रिकवरी करेंगे, वो बताइए सर।
करीबन 20 से 21 लाख जो है ड्यू है, उसका भी मैं दुकानदार का भी गलती नहीं बोलूँगा। मैं बोला कि जिला परिषद में था, फिर आपका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं किया, लोग परेशान था, उसमें टॉयलेट बाथरूम अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन देखिए सरकार का पैसा है, सरकार का रूम में है, आपको देना तो पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक बार दुकानदार का सभी को बुलाया था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का। उन्होंने एक डिमांड रखा कि ये जो पहले का जो रेंट है, रेंट देने के लिए तैयार है, और उसमें जो है उसका जो मार्च तक का जो आपका इंटरेस्ट लगा के हम लोगों ने दिया है, उसमें हमारा भी गलती था। इसीलिए जो है उन लोग पैसा देने के लिए आया, लेकिन हम लोग लिया नहीं। कौन लेगा पैसा? तो ये इंटरेस्ट को माफ़ किया जाए। तो इस बार जो है एक रेजोल्यूशन लिया, इसमें क्या है, मार्च तक का इंटरेस्ट माफ़ करके हम लोग देने वाले है। एक नोटिस दे दिया। अभी 1 महीना का बाद में फिर से और एक 15 दिन का नोटिस देंगे। उसमें खाली एक नोटिस में अभी तक करीबन 1.5 लाख रुपया तक आया है 20 लाख में, और बाकी लोग आपका अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो हम लोग अगर इंटरेस्ट माफ़ करके अगर देता है तो सब राजी है देने के लिए। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं डायरेक्टर आरडी से भी मिला कि इस तरह है, इसमें इंटरेस्ट माफ़ करके अगर उन लोग को देता है तो उन लोग पेमेंट करने के लिए तैयार है। तो अभी हम जो नोटिस देंगे उसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि उसको इंटरेस्ट माफ़ करके दे, और वो पैसा हमारा जल्द से जल्द रिकवरी हो। अगर ऐसा कोई रिकवरी ना हो तो 3 नोटिस उसको जाएगा। उसका बाद में जो सरकारी जो सिस्टम है, जो या कोर्ट जाना या कुछ करना है, वो तो हमारा ऑफिशियली कार्रवाई हम लोग उसका बाद भी करेंगे। हमारा पास में तो कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा घर का दुकान नहीं है, मेरा अपना नहीं है। ये तो आपका एक सरकार का ही एक एसेट है। ऑटोनोमस बॉडी हम लोग एक सरकार है, उसका ये एसेट है। इसमें सभी को आशा करता हूँ कि आपका माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसका भी पेंडिंग है वो जल्द से जल्द समिति में अपना पैसा जो है अपना भरपाई पूरा करें, और हम लोग समिति में 1 टाइम अगर आप देता है तो 3 टाइम हम लोगों को फिर वो पैसा मिलेगा। उससे अनएम्प्लॉयड यूथ का या डिगलीपुर का लोगों का भला करें। धन्यवाद। और सर और एक बात है, वो काफ़ी लोग रूम लेके रखा सर, बंद करके रखा, तो उसके लिए भी दिक्कत है। रूम लेके रखे लेकिन रूम चला नहीं रहे। एज़ पर रूल में हम उसमें पढ़ के देखा क्या 3 महीने के अंदर कोई व्यक्ति का रूम लेने के बाद वो अगर दुकान नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं वैकेट करने का नोटिस होना चाहिए। तो काफ़ी सालों से रूम लेके रखा नाम पे, वो बंद करके गोडाउन का तरह यूज़ कर रहे हैं। सर उस बारे में क्या बोलना? नहीं, ये तो आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और इसमें अगर बंद करके रखता है वो तो गलत है। और दूसरी बात ये जानना चाहूँगा सर, ये सुनने मिला कितने साल तक पेमेंट नहीं करे सर, इस बारे में सर आपको कितना जानकारी है? नहीं, मुझे मेरा ऑफिस है, मेरा तरफ से दिया हुआ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है हमारा पंचायत समिति परिवार का। तो इसमें मेरा तो जानकारी मुझे तो रहना ही चाहिए। तो करीबन मेरे हिसाब से पिछला 2 महीना करीबन 20 से 21 लाख तक पेमेंट बाकी था। तो ये जो पेमेंट जो ड्यूज़ है, इसका कारण खाली आपका शॉपकीपर भी नहीं, हम लोग भी है। क्योंकि ये जो समिति कॉम्प्लेक्स जो है, इनका रेंट लेने वाला नहीं था। आपका ये समिति एबोलिस्ट होने से पहले, ये जो है एबोलिस्ट होने का बाद में ये जो है आपका जिला का पास में गया था। जिला सही तरीक़ा से उसको मेंटेनेंस नहीं किया है। उसका टॉयलेट बाथरूम भी अभी भी ठीक नहीं है। लोग बाहर जा रहा है, कचरा कर रहा है, और उसमें जो है वो पैसा लिया नहीं। लेकिन इसमें क्या है, जब इसका एग्रीमेंट बना था तब इस एग्रीमेंट में था कि हर साल 10% इसमें बढ़ेगा। ये मेरा नहीं, जब वो समय का प्रमुख था और वो बॉडी जो है, वो बॉडी एक डिसीजन लिया था कि हर साल 10% बढ़ेगा। लेकिन वो हिसाब से वो बढ़ना था, लेकिन वो हिसाब से आज तक नहीं बढ़ा। और हम आने का बाद में, हम मार्च महीना का बाद में 2023 का मैंने जो एग्रीमेंट के हिसाब से उनका भाड़ा बढ़ा के, हम अभी जो फ़िलहाल सरकारी हिसाब से उनका एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, मैं उसको बढ़ा के दिया है। उस हिसाब से हमको लगता है जो 500 रुपया का जो रूम था, वो रूम का अभी रेंट बढ़ के हुआ है करीबन 2500, और जो आपका 900 रेंट था उसका करीबन हुआ 4500। तो ये तो सरकारी, देखिए सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकार को देने से ही तो सरकार उसका 3 टाइम्स मैचिंग रेंट का 3 टाइम्स हमको मिलेगा। और हम और दूसरा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है और जो काम है वो हम डिगलीपुर के लिए कर सकते हैं। इससे बड़ा भी आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के बारे में सोचते हैं? और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या जिस तरह लॉज, देखिए आप पहले दिया है आपका न्यूज़ में, मैं देखा लॉज बन के पड़ा है इतना सालों से, लॉज ओपनिंग नहीं हुआ। मैं इस बार आपका न्यूज़ भी मैं देखा, उसमें भी मुझे अच्छा लगा कि नहीं, इसको कुछ भी नहीं होने से ये हमको शुरू करना है।
मैं 15 अगस्त को इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरा जो स्टाफ है उसको लगा के जैसा है उसी हिसाब से मैं शुरू कर रहा हूँ, उसमें ना और 1 रुपया खर्चा करेंगे। अगर 3-4 रूम का दरवाज़ा टूटा है, कोविड में उसको जो है आपका यूज़ किया वाला है, कोविड सेंटर बना था, जिस तरह है उस तरह मैं लेके अभी मैं इसको 15 अगस्त को ओपनिंग कर रहा हूँ। हम ये भी आपका चैनल का माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि सभी डिगलीपुर का, पोडलर का, पूरा अंडमान का लोग डिगलीपुर आने से समिति जो लॉज है इसमें आए या इसमें आके रह सकता है। अभी एक टूरिज्म का भी कोई अगर आता है तो इसके लिए 15 अगस्त का से हम लोग का जो 24 रूम है, इसमें आपका अभी क्लियर जो अच्छा रूम है जो आपका सर्विसेबल है, उसमें आपका करीबन 18 रूम हम लोग दे सकता है। उसमें AC नॉन AC दोनों है। तो ये हम लोग शुरू किया है, इसमें और 1 रुपया पंचायत समिति का तरफ से हम लोग खर्चा नहीं किया, इसी में हम लोग शुरू कर रहे हैं वो चीज़। अंतिम में सर लास्ट सवाल है हमारे, जैसे कि सर यहाँ पे हमने वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड सर शिलान्यास किया गया, उसमें मैंने नाम देखा, तो वहाँ में उस वक्त जब 2004 में जिसका इनोग्रेशन हुआ तब वो समिति मेंबर थे, वहाँ में कहीं 13 समिति मेंबर थे, 13 पंचायत था, 13 समिति मेंबर, 13 समिति मेंबर थे। तो सर उसके बाद मैं छानबीन करके मेरा सामने ये निकल के सामने आया, तो छानबीन करके मुझे ये निकल के सामने आया, तो काफ़ी जो गांव में जो पंचायत है और समिति का जो कोटा है वो इस सुविधा से वंचित रहा। कहीं ना कहीं बाजार का ऊपर से जितना अब मुझे देख रहा है 2-3 पंचायत इसी जगह से लोग से दुकान दिया गया, बाकी जो समिति का अंडर से उसका कोटा से वंचित है सर, ये मुझे देखने मिला। सर ये केस में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए ऐसी तो नेता लोग तो ऐसी बदनाम है और मैं किसी के ऊपर कमेंट्स नहीं करता हूँ, लेकिन आपका जब समिति कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ, उसका बाद में उसका अलॉटमेंट का जो सिस्टम था वो सारा गांव को डिवाइड करके दिया था 3 या 4 एक गांव को जो वहाँ का अनएम्प्लॉयड यूथ है वो अप्लाई करेगा, करने का बाद में उसी को दिया जाएगा। उस समय में मैं तो एक कार्यकर्ता का हिसाब से था, तो उस समय जो अलॉटमेंट किया था उस अलॉटमेंट में आपको अभी जो सामने आ रहा है, आप जो पूछ है उसमें ज़्यादातर है हमारा जैसा जो नेता लोग था उसका रिश्तेदार भी है, मैं देखा उसका, और नेता लोग ज़्यादातर यही करता है अपना साला साली भाई बहन आपका ससुर रिश्तेदार को ही ज़्यादा देता है और वही सिस्टम चल के आ रहा है। लेकिन मेरा समय में ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ और मैं जो 17 साल से ये पीरियड में है मैं PRI हूँ, इसमें जो है मैं उसी को मेंटेन किया। इसका आपका अगर आप इसका एग्जाम्पल चाहता है तो हम कुछ ही दिन पहले 21 आंगनबाड़ी वर्कर और आपका जो है उनका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मैं 21 वर्कर का जिसका चेयरमैन प्रमुख डिगलीपुर मैं था, और मैं उसी को मतलब उसी चीज़ को कि यहाँ के जो नीडी है जो उसका हकदार है उसी को दिया जाए। मैं 21 लोगों को दिया, डिगलीपुर में एक आवाज़ भी नहीं आया कि नहीं आप गलत किया है, आपका साला या नेता का साला साली आपका बहन को भाई को दिया। इस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड है इसको चेंज करने के लिए। तो ये जो लाइन है सामने नहीं आना चाहिए, आपके ऊपर मतलब नहीं आना चाहिए जब से आप पद में आए। और सर दूसरी बात सर यहाँ पे देखिए, आपने जब बोला रिश्तेदारी तो उसमें एक जगह गवर्नमेंट सर्वेंट का नाम आया जो निर्मल नाम से आया, तो उनका वाइफ का नाम एक रूम है, उसका बेटा का नाम एक रूम है, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए एक ही घर में उस टाइम 2 रूम दिया गया है, ये भी मैंने देखा सर। नहीं देखिए वो टाइम में मैं पहले भी बोला कि मेरा समय नहीं था, और अगर वो टाइम में अगर कुछ किया भी था तो मैं तो इसको आपका मैं अभी तो मेरा टाइम में वो मैं उसको कुछ कर नहीं सकता है। अगर वो रूम छोड़ता है तो उसको मैं फिर फ्रेश आपका टेंडर करा के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसमें जो भरेगा उसको मैं दे सकता हूँ। तो मेरा इससे जानने का यही मतलब है, बाकी जो पंचायत को जैसे गांव में दूर दूर का पंचायत है उन लोगों को अगर मौका देंगे तो वो लोग भी सिटी में आएंगे, कहीं ना कहीं वो लोग भी रोज़गार कर पाएंगे सर। इसलिए लास्ट सवाल पूछे कि बाकी समिति का जो लोग जो कोटा उस कोटा से वंचित रहे, यही मामला मैंने बताए गए। नहीं कोटा से तो अभी जैसा सिस्टम था वो सिस्टम में तो वो समय में हुआ कि नहीं उसको मुझसे ज़्यादा आपको मालूम है, आप घूम के देखा किसको मिला करके। तो मैं किसी पॉलिटिकल कमेंट करना भी ज़्यादा ठीक नहीं है, मैं तो फिर भी ओपनली बोलता हूँ। तो इसमें मेरे से बेहतर लगता है आपको पता है कि रिज़ल्ट क्या है, लेकिन इतने एश्योरेंस मैं देना चाहता हूँ कि मेरा समय में जैसा अभी लॉज में अगर किसी को लेना है या लॉज चलाना है, गेस्ट हाउस चलाना है, बाकी जो भी समिति का है
तो हम लोग जो है, और मैं बिलोंग करता हूँ बीजेपी से, मोदी जी का नेतृत्व में यहाँ में विशाल जी अजय जी का नेतृत्व में मैं यहाँ में प्रमुख बना। मैं चाहता हूँ कि ऐसा और आगे कुछ भी ना हो कि ऐसा फिर कोई प्रेस वाला आए और ऐसा माइक पकड़ के कोई दूसरा प्रमुख से पूछे कि आपका प्रमुख इस तरह गलती करके किया। मैं कोशिश करूँगा, और बाकी जितना भी पीआरआई है डिगलीपुर का आज का दिन में बहुत अच्छा से काम कर रहा है, और उन लोग भी एक मतलब बिना करप्शन का कैसा पंचायत चलाना, देश चलाना, वो उन लोग भी लगभग सीख गए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे। और पुराना जो आप पूछा है उसका एक्चुअली उसका जवाब क्लियर मेरे पास में तो नहीं है, क्योंकि मैं उस समय में नहीं था, और अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे से बेहतर आपको ही पता होगा। इसमें दिखने मिला काफ़ी सारा रूम जो है गोडाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं सर, उस बारे में क्या बोलना? नहीं, वो तो उसके लिए मैं एक मीटिंग बुलाया था, और मैं एक इंस्ट्रक्शन दिया बारवाली कि आप लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें आपको शॉप को चलाना है, ओपन रखना है। वो गोडाउन के लिए समिति से दिया नहीं, तो अगर गोडाउन के लिए देने का कोई यूज़ करता है तो उसमें उसको नोटिस दिया जाएगा, और नोटिस देने के बाद में ऑफिशियली जो कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। धन्यवाद काफ़ी सारी जानकारी देने के लिए। मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँगा। फिर मिलेंगे किसी और विषय में जुड़े न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान के साथ। धन्यवाद।